इस सैनिक का कदम जैसे ही समंदर किनारे पड़ा, उसे नीचे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि शायद वो किसी लैंडमाइन पर खड़ा है, लेकिन सामने तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। धीरे धीरे सबको समझ आया कि लोकेशन गलत चुन ली गई थी। फिल्म की टीम गलती से एक असली माइनफील्ड में पहुंच गई थी। अगर अब पुलिस को बुलाते तो लोकल कानून के हिसाब से सबको जेल जाना पड़ता। उधर लीड एक्टर बहुत देर से एक ही जगह खड़ा था। अब उसका संतुलन बिगड़ने लगा था। तभी एक जूनियर आर्टिस्ट एक रिटायर्ड फौजी को बुला लाया। वो माइन को देखकर बोला, ये एक प्रेशर रिलीज माइन है, जब तक एक्टर पैर नहीं हटाएगा सब ठीक रहेगा। लेकिन माइन बहुत पुराना था, उसे डिफ्यूज करना बहुत खतरनाक था। उसी वक्त एक बच्चा पास में खिलौना बंदूक चला देता है और एक भैंसा डरकर लीड एक्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। सब लोग चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। फिर एक जोरदार धमाका होता है और सबके चेहरों से होश उड़ जाते हैं। डायरेक्टर ने जूनियर आर्टिस्ट की तरफ देखा और कहा, अगर तुम लीड को बचा लोगे तो तुम्हें ही अगली फिल्म का हीरो बना दूंगा। वो मान गया। धीरे धीरे उसने चाकू से एक्टर के जूते में दबाव बनाया और एक्टर ने सावधानी से अपना पैर निकाल लिया। लीड बच गया। डायरेक्टर ने सबको बाहर भेज दिया और कहा कि एक्सपर्ट आ रहा है। थोड़ी देर बाद बीच पर सिर्फ डायरेक्टर और जूनियर बचे। तभी डायरेक्टर ने सच्चाई बताई, मैंने कोई एक्सपर्ट नहीं बुलाया था, मैं तो तुम्हें कुर्बान करना चाहता था ताकि लीड एक्टर बच जाए। अब जूनियर अकेला उस माइन पर खड़ा रह गया। दूसरी तरफ टीम को एक कागज दिया गया जिसमें लिखा था कि इस हादसे से उनका कोई लेना देना नहीं था। तभी लीड एक्टर की गाड़ी पास से गुजरी। टीम ने गाड़ी रोकी और बहस शुरू हो गई। डायरेक्टर ने गाड़ी से 2 बड़े पैसे के बैग निकालकर कहा, अगर सब चुप रहो तो ये सब तुम्हारा है। लेकिन असली इंसानियत की जीत हुई। पूरी टीम वापस बीच पर लौट आई। वो सब मिलकर गड्ढा खोदते हैं, रेत की बोरियां लगाते हैं और लहरों से बचाव करते हैं। आखिरकार जैसे ही जूनियर ने हाथ हटाया, एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन सब सुरक्षित रहे। लीड एक्टर फिर नाटक करने आता है, लेकिन जूनियर उसे एक जोरदार घूंसा जड़ देता है। जैसे ही असैसिन ने ट्रिगर दबाने की तैयारी की, उसके निशाने के सामने अचानक एक खूबसूरत औरत आ गई। पेशेवर होने के नाते उसने तुरंत अपना स्कोप एडजस्ट किया और दोबारा टारगेट पर फोकस कर लिया। लेकिन उसके अंदर बैठी एक हल्की सी बेचैनी उसे दोबारा उस औरत की तरफ देखने पर मजबूर कर गई। वो जानता था कि ये ध्यान भटकाना खतरनाक हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी घड़ी देखी। दिल की धड़कन 65, बिल्कुल सही हालत। उसने ट्रिगर कसकर पकड़ा और पूरी एकाग्रता से निशाना लिया। अब तक वो कभी चूका नहीं था, लेकिन जैसे ही गोली चली, सबसे हैरान कर देने वाली बात हुई। वो औरत अचानक उस गोली के सामने आ गई। असैसिन तुरंत दूसरी गोली के लिए तैयार हुआ, लेकिन इतने में पर्दे खींच लिए गए। निशाना गायब, मिशन फेल। वो बिना देर किए राइफल को अलग किया, बैग पैक किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। नीचे सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी रोकी और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। अंदर जाने से पहले उसने अपनी आखिरी गन एक कूड़ेदान में फेंक दी। जैसे ही वो बोर्डिंग के लिए तैयार हुआ, उसका फोन बजा। फोन पर उसका एम्प्लॉयर था। आवाज ठंडी और सख्त, तू कैसे फेल हो गया? बात यही नहीं रुकी। क्लाइंट इस नाकामी को आसानी से नहीं छोड़ेगा। कार्ल जानता था, बड़े टारगेट्स की दुनिया में फेल होने का मतलब होता है अब शिकार वही है। उसने बिना देर किए फोन तोड़ दिया, सिम निकाली और पैरों से रौंद डाली। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, लेकिन अब भी वो अलर्ट था। जैसे ही फ्लाइट में बैठा, कुछ सीट आगे एक आदमी डार्क चश्मा पहने बार बार उसकी तरफ देख रहा था। शक और तेज हो गया। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, कार्ल ने फर्जी पहचान से तुरंत एक और फ्लाइट बुक की। लेकिन जैसे ही वो अगली फ्लाइट के लिए टर्मिनल पहुंचा, वही आदमी वहां भी खड़ा था। अब यकीन हो गया पीछा किया जा रहा है। उसने फ्लाइट कैंसिल कर दी और अगली सुबह के लिए नई टिकट। एक होटल में रात गुजारी। अगले दिन उसने एक और फ्लाइट ली और आखिरकार अपने ठिकाने पर पहुंचा। अपना ट्रक निकाला और लंबा रास्ता लिया, जंगलों, खेतों और सुनसान हाईवे से होता हुआ, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार जब वो अपने फार्म हाउस जैसा घर पहुंचा, कुछ अजीब लगा। मिट्टी पर कदमों के निशान। कोई आया था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसने तुरंत ट्रक से अपना बैकअप हथियार निकाला, चुपचाप दीवार फांदी और झाड़ियों में छिप गया। और भी निशान मिले और इस बार वो घर के अंदर जा रहे थे। उसने हर कमरे को चेक किया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस टूटी फूटी चीजें और फर्श पर खून के धब्बे थे। इसी संघर्ष के साफ सबूत। वो घबराकर अपनी पत्नी को कॉल करता है। कॉल उठती है, आवाज कमजोर है, मैं अस्पताल में हूँ। एक आदमी और एक औरत ने घर में घुसकर हमला किया था। कार्ल के हाथ भींच गए। उसने तुरंत उसका ट्रांसफर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। फिर वो अपने पीछे छिपी जिंदगी की ओर मुड़ा। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू की। एक प्रोफेशनल असैसिन होने के नाते उसने अपने फार्म हाउस के हर कोने में इमरजेंसी हथियार, पैसे और गियर छिपा कर रखे। अब वक्त था उन्हें बाहर निकालने का और जवाब देने का। खेल अब शुरू हुआ है।